हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी। आज की आपकी ये क्लास बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है प्रश्न पत्र प्रथम, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। कितने प्रकार के सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं? सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ प्राकल्पना निर्माण तथा कुछ प्राकल्पना की सत्यता की जांच करने के लिए किए जाते हैं। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना है, किसी का सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु विकल्पों का चयन करना है, तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावात्मकता का पता लगाना है। समाज कल्याण विकास कार्यक्रमों को सफल संचालन में योग देना ही इन विविध लक्ष्यों एवं प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध के निम्न प्रकार के प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी समस्या के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना का निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता व श्रृंखलाबद्धता को स्पष्टतः समझा जा सकता है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार के शोध द्वारा शोध विषय की उपयुक्तता का पता भी लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना भी आवश्यक है, जैसे कि नंबर 1, संबद्ध साहित्य का अध्ययन। विषय से संबंधित प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है। इसके अभाव में हम विषय को सही रूप में नहीं समझ सकेंगे और न ही प्राकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा है अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वालों को यह पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना, उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। कभी कभी शिक्षा के अभाव, साधनों की सीमितता एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखित रूप में मूर्त रूप नहीं दे पाते। ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना और उनके अनुभवों से विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है। थर्ड है सही सूचनादाताओं का चुनाव। शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिससे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा है उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए जाएं। साथ ही किसी उपयुक्त विधि से प्रश्न पूछे जाएं ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। पांचवा है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन व विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य। नंबर 1, पूर्व निर्धारित प्राकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। दूसरा, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। तीसरा, अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पनाओं को विकसित करना। चौथा, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्र को विकसित करना। पांचवा, विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। छठा, शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। सातवां, विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। आठवां, अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना। नवां, शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर करके उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। तो ये था हमारा अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध।
शोध का दूसरा प्रकार अब यहाँ हम लेंगे वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए गए। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबद्ध विविध पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य व सूचनाएं एकत्रित की जाएं और उन्हें जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। यहाँ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से संबंधित एकत्रित किए गए तथ्य वास्तविक और विश्वसनीय हों, अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा वह वैज्ञानिक होने की बजाय दार्शनिक ही होगा। इस शोध में वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली अथवा अन्य किसी प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोध में घटनाओं का यथार्थ रूप में चित्रण किए जाने पर बल दिया जाता है। अब वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1 है, इस प्रकार के शोध में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। नंबर 2, यदि किसी विषय से संबंधित अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है। नंबर 3, इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी प्रकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। नंबर 4, वर्णनात्मक शोध के विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरण के समान ही होते हैं। इसमें विषय का सावधानी पूर्वक चुनाव, उचित प्रविधियों के प्रयोग, निदर्शन की प्रणाली द्वारा उत्तरदाता का चयन, वास्तविक तथ्यों का संकलन, पक्षपात रहित होकर परिणामों का विश्लेषण आदि बातें आती हैं। 5वां, वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में न होकर एक वैज्ञानिक अथवा निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। अब वर्णनात्मक शोध में किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है वो अब हम अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 है, शोध विषय समस्या का चुनाव सावधानी पूर्वक इस तरह से किया जाना चाहिए कि उससे संबंध सभी आवश्यक और निर्भर योग्य तथ्य एकत्रित किए जा सकें। नंबर 2, शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाए। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। पक्षपात, मिथ्या झुकाव, पूर्व धारणा, विषय को रोचक बनाने की चेष्टा आदि से अध्ययनकर्ता को बचना चाहिए। चौथा, वर्णनात्मक शोध कार्य काफ़ी विस्तृत होता है, अतः उसे मितव्ययतापूर्वक समयबद्ध रूप से पूर्ण करना चाहिए। वर्णनात्मक शोध कार्य के प्रमुख चरण क्या क्या हैं? किन चरणों से होकर गुजरती है वर्णनात्मक शोध कार्य की यात्रा, ये अब हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। सर्वप्रथम शोध के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, तत्पश्चात उद्देश्यों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। यहाँ शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों को भी स्पष्ट किया जाता है। ऐसा करने से अनावश्यक तत्वों के संकलन, धन और श्रम की बर्बादी को रोका जा सकता है। दूसरा है तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव। तथ्य संकलन की विभिन्न प्रविधियों में से विषय समस्या की प्रकृति के अनुरूप विधि का चुनाव शोध कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में विषय से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। तीसरा है निदर्शन का चुनाव। समूह या समग्र की प्रत्येक इकाई का समय और साधनों की सीमितता के कारण अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता, अतः संपूर्ण जनसंख्या में से निदर्शन की किसी उपयुक्त विधि की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। इन इकाइयों का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होते हैं, साथ ही काफ़ी विश्वसनीय भी होते हैं। चौथा, आंकड़ों का संकलन व उनकी जांच। अध्ययन की इकाइयों का किसी निदर्शन पद्धति द्वारा चुनाव कर लेने के पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियों अर्थात अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली का सहारा लेते हुए आवश्यक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। 5वां, तथ्यों का विश्लेषण। शोध में संकलित तथ्यों का समानता एवं भिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया जाता है, सारणीयन किया जाता है, तथ्यों की सांख्यिकीय विवेचना की जाती है। इसके लिए अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित एवं वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। छठा है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। अध्ययन विषय के संबंध में तथ्ययुक्त विवरण एवं सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमने अभी अध्ययन की, जो कि वर्णनात्मक शोध में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।